कहानी हमारे खेतों में काम करने वाले रामस्वरूप की पत्नी की है। करीब एक महीने पहले की बात है, जब रामस्वरूप की पत्नी सुबह सुबह हमारे घर आ गई। बहुत रो रही थी। साथ में उसका छोटा सा बेटा भी था। वह भी बहुत रो रहा था। खैर, वह तो बच्चा है, बच्चे का रोना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक शादीशुदा औरत का इस तरह रोते हुए हमारे घर पर आना, और वो भी अकेले। शादी के बाद तो अकेले औरत का अपने मायके जाना भी एक सवाल होता है, जो लोगों के चेहरे पर आपके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है। अकेले आ गई, पति छोड़ने नहीं आए। पड़ोसी तो जवाब सुनने से पहले ही अपनी सोच जाहिर कर देते हैं। जरूर झगड़ा करके आई होगी, इसलिए अकेले पीर तो क्या, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। सब जानते हुए भी आज इनको अपने घर की दहलीज पार करनी पड़ी। यह भी नहीं सोचा जब किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। माँ ने बुलाकर बैठने को कहा और फिर चाय बनाकर दी। माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है? वह रोते हुए बोली, मुझे 100 रुपये दे दो, रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने जाना है। माँ ने फिर पूछा, लेकिन हुआ क्या है? किसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है? रामस्वरूप की पत्नी और जोर से रोने लगी, मानो औरत होने के कारण अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही हो। उसकी हालत देखकर शायद कोई भी उसके असहाय होने का अंदाजा लगा सकता है। 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर आई थी, ऊपर से छोटा बच्चा भी साथ था। बात करने पर उसने बताया कि मेरे जेठ जेठानी और हम एक ही घर में रहते हैं। मेरे जेठ जी रोज कोई ना कोई बात पर लड़ना झगड़ना करते हैं और फिर गालियां देने लगते हैं। कभी कभी मेरे ऊपर चीज़ें भी उठाकर फेंक देते हैं। आज तो हद ही हो गई। उन्होंने मुझे मारने के लिए चूल्हे से जलती लकड़ी तक उठा ली। मेरे जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जेठानी आ गई और आकर बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। मुझे उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवानी है, उन्हें जेल में बंद करवाना है। यह बात सुनकर माँ हैरान रह गई और उसने पूछा, रामस्वरूप को नहीं पता तेरे साथ ऐसा हो रहा है? माँ द्वारा यह पूछे जाने पर वह कहती हैं, उनको सब पता है भाभी जी, लेकिन मेरे पति छोटे भाई हैं, बड़े भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाते। मैं मानती हूँ कि बड़ों की इज्जत करना हमारे संस्कारों में है, लेकिन जब बात सही गलत की हो तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम सही के साथ खड़े रहें? ऐसा किसने कहा कि बड़े हैं तो हमेशा सही ही होंगे? आखिर वह भी अपना घर है। माँ बाप परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करते हुए आती हैं। वह कितनी निराश होती होगी जब उसे उस इंसान का भी साथ नहीं मिलता होगा। खैर, यह सब बातें जहन में चल ही रही थी कि पिताजी भी आ गए। पिताजी पेशे से वकील है और इस लिहाजे से जब रामस्वरूप की पत्नी ने उन्हें देखा तब उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। वैसे भी पिताजी गांव में लोगों की काफी मदद करते हैं। माँ ने सब कुछ पिताजी को बता दिया। पिताजी का जवाब सुनकर तो माँ नो उम्मीद के सारे दिए एक साथ बुझ गए हो। उन्होंने कहा, यह सब छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मारने के लिए लकड़ी उठाए लेकिन मारा तो नहीं ना? तेरे शरीर पर मारने के निशान भी नहीं है। वहाँ थाने में तेरी कोई नहीं सुनेगा। तू घर जा, मैं उसको फ़ोन करके समझा दूंगा। दूसरी बात, चल तेरे कहने पर मैं थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दूं, पर तुझे रहना तो उसी घर में है। घर की बात बाहर जाएगी और फिर बदनामी होगी। इन सब चक्करों में अगर तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया तो तू कहाँ जाएगी? पिताजी की बातों को वह सुन तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। रामस्वरूप की पत्नी ने फिर पिताजी से कहा, भाई साहब, बहुत दिनों से वह मुझे परेशान कर रहा है और आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर यहाँ आई हूँ। अगर कुछ किए बिना चली गई तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। खैर, पिताजी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और निराश होकर उसके घर जाना पड़ा। मां ने जाते वक्त उसे 100 रुपये भी दे दिए, लेकिन अब लग रहा था जैसे उसे इन 100 रुपये की जरूरत नहीं रही। उसे जाने के साथ ही मेरे बेचैनी बढ़ने लगी और मैं यह सोचने लग गई कि वह क्या सोच रही होगी। किसी ने मेरे साथ नहीं दिया, अब क्या करेगी और कहाँ जाएगी वह? यह कहानी सिर्फ रामस्वरूप या उसकी पत्नी की नहीं है, बल्कि ऐसे कितनी औरतें हैं जो कभी समाज के डर से तो कभी पति के छोड़ने के खौफ से यातनाएं झेलती रहती हैं। यह चीज़ खासकर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी। और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नई कहानी में ऐसी सामाजिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।